आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी भी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींगों वाले जानवरों, स्त्री और राज परिवारों के सदस्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी ये लोग आपके दुश्मन बन जाएं, बोला नहीं जा सकता। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो धोखेबाजी के लिए जाना जाता हो, इससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता और मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो जीवन में दिव्य मंच पर उठने बैठने की इच्छा रखता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के ये 7 स्वाभाविक दोष हैं। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ गायब हो जाएगा। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने बच्चों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है।
वह व्यक्ति जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के मन में जहर होता है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न उसके पिछले सिरे को ढकता है और न ही कीड़े के काटने से बचाता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हों वहाँ एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद। जहाँ पर ये लोग ना हों वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है और एक वेश्या की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा की दृष्टिकोण में है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख देता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वह जरूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं और जहाँ चतुर लोग नहीं हैं, जहाँ लोगों में दया की कमी है और जहाँ के लोगों में कोई कला नहीं है। ऐसे स्थान पर कतई न रहें। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।